मेरे को क्वेश्चन बोलो बेटा, आप कौन सा था? सर लॉग लॉग, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये एक सिंगल फंक्शन माना जाएगा, है ना, क्योंकि लॉग के जो ब्रैकेट है वो अलग नहीं हो सकता, ये सिंगल फंक्शन हो गया। तो अभी क्या करें, अभी बाय पार्ट कैसे लगाएं? मेरे पास तो एक ही फंक्शन है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, मेरे पास एक फंक्शन है, कहाँ से लाऊं दूसरा फंक्शन? भाई फर्स्ट सेकंड दो सर होने वन। चाहिए, वन ले लो, है ना। अब आप मेरे को बताओ, आपको इनमें से किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं उसको फर्स्ट मानूंगा फिर। log x square log minus x 1। minus 1। भाई ऑब्वियस है, उसका नहीं आता तभी तो कर रहे हैं ना। तो चलो ठीक है, हमने उसको देखो ऐसे बाहर रखा, इंटीग्रेशन में हमने 1 रखा, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आया, जिसको बाहर रखा था यहाँ उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। देखो मैं, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x² माइनस 1 और इंटू x² माइनस 1 का अलग से 2x हो गया। मैंने डेरिवेटिव कर दिया देखो उसका, और इंटू में यहाँ इंटीग्रेशन आया, किसका इंटीग्रेशन आएगा? इसी 1 का, एक dx दूसरा dx। अगर ये स्टेप क्लियर है तो बताओ, तो मैं आगे चलता हूँ। yes sir। यस ठीक सर। है, अगले स्टेप में आ रहे हैं, मैं यहाँ लिखूंगा देखो, log x² माइनस 1 तो ऑलरेडी बाहर है ही, इनटू ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन x हो गया। ठीक है, माइनस आ जाओ, ये इंटीग्रेशन आ गया, ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम है, इनटू, अब आप मुझे इस 1 का इंटीग्रेशन बोलो, मल्टीप्लाई में जो है x x हो गया, और एक dx बच गया। अब हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं कि इसका कैसे करें। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, रुको जरा। ये देखो, ये आ चुका है आपके पास, यहाँ पे आके हम लोग फंसे हुए हैं, ये फंसे हुए हैं। एक सेकेंड होल्ड। डिस्टर्बेंस के लिए। नीचे है x² माइनस 1। अगर आपको पुराने फंडे याद है तो आप इसको कर सकते हो, अगर आपको पुराने फंडे मेरे वाले याद है तो। अच्छा ये बताओ, ऊपर फंक्शन पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस। नीचे भी फंक्शन पॉलिनोमियल है। ऊपर नीचे दोनों जगह जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो मैंने आपको बताया था, कभी भी डिग्री ऊपर और नीचे सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हमेशा डिग्री ऊपर छोटी होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ अलग से नोट डाउन कर रहा हूँ देखो, और x² माइनस 1 के मैंने दो फैक्टर्स बना दिए हैं, आप भी बना सकते हो, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ये ठीक है, इतना आया समझ में? बताओ यस। ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन तैयार हो गया है, सामने देखो, partial fraction। पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप याद करके बताओ, जब डिग्री ऊपर नीचे सेम होती थी वो पहला पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बोलता था, कैसे लिखते? ऊपर x² का कोफिशिएंट देखो 2 है, नीचे मुझे x² का कोफिशिएंट देख के बताओ क्या आएगा? 1 1 प्लस, अब नॉर्मल वे में चलो, अब a के नीचे बोलो पहला पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा लूं, इनमें से कोई एक ले लो। x minus 1 चलो अब b के नीचे बोलो x plus 1 x प्लस 1। अब a की वैल्यू बोलो डायरेक्ट मेरे को, चलो आपको निकालनी आती है, x की वैल्यू 1 पुट करके बताओ सामने, यहाँ पे नीचे मत पुट करना है x माइनस 1 में, तो 1 आई। 1 तो आएगी 1 आ ना, रही है 2/2 1 आ रही है। अब जरा मुझे b की वैल्यू बताओ, माइनस 1 पुट करके, नीचे मत पुट करना इस जगह, minus 1 माइनस 1 आ रही है, बिल्कुल करेक्ट। बस लो, हो गया इंटीग्रेशन। अब आपका जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला जो फंसा हुआ था, अब देखो इसको कैसे लिखना है। ये x चल रहा है, ये आपका log x² माइनस 1 चल रहा है, ठीक है। माइनस में जरा बताओ कौन कौन से इंटीग्रेशन आएंगे, आप लोग बोलो, मैं लिखता हूँ, कोई एक बच्चा बोल दो मेरे को। माइनस पहला इंटीग्रेशन बोलो, यहाँ से बोलने हैं आपको, देखो ये 3 इंटीग्रेशन। तो 2x हाँ, पहले पहले ना ऐसे लिख के दिखा दो, जैसे 2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर ये माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, और dx यहाँ भी लिख लो, फिर ये भी माइनस हो जाएगा तीसरा वाला, और यहाँ पर -1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। चलो जी, अब आप बोलो फाइनल आंसर नीचे लिखेंगे, x log x² माइनस 1। अब बोलो 2 का इंटीग्रेशन 2x 1/x माइनस 1 का, log log x x minus 1 राइट, और इसका ये माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ मैं, 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1।
और ये प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हुआ था देखो, यहाँ पर क्वेश्चन एक और फॉर्म में चला गया जो दूसरा इंटीग्रेशन आया। एक तो ऊपर नीचे डिग्री सेम थी पहली बात, और नीचे इसके फैक्टर्स बन गए। तो अगर फैक्टर्स नीचे बन जाते हैं ना कभी भी, तो हमेशा हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाया करो। और ये देखना है आपको कि कौन सी वाली फॉर्म है। डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन, ये भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% बच्चे इसको भूल जाते हैं, सिर्फ ये दो लगाते हैं, लगाते नहीं है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला? यस सर। अब आप मेरे को नेक्स्ट डाउट बोल दो, जो भी होमवर्क में डाउट था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था वैसे? 97. 97 था ये। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। तो अगला क्वेश्चन था हम्म, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर. log x, होल स्क्वायर. ओके, log x होल स्क्वायर, बस यही है, इनटू में कुछ नहीं है ना? नो. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके साथ भी हम लोग एक 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बाय पार्ट का फॉर्मेट बोलो आस्था, मैं लिखता जाऊंगा, बोलते जाना, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर रहेगा, ऐसे पूरा फॉर्मेट। log x होल स्क्वायर. राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर. तो मैं काम करता हूँ, डायरेक्ट ले लेता हूँ। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या है जरा बताना कोई, log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? 2 अपॉन x. पहले तो 2 पावर आ गया, log x की होल पावर 1, फिर log x का अलग से 1 अपॉन x। ठीक करा है मैंने, देखो यस ये सर। ठीक है ना? हाँ, और अब क्या आएगा इंटू में? इंटू में कुछ और भी तो आता है बाय पार्ट्स के हिसाब से। इंटीग्रेशन ऑफ 1. इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये एक dx, ये दूसरा dx। चलो जी अगले स्टेप में चलते हैं। log x का होल स्क्वायर बाहर निकल गया था, ऐसे ही रहेगा। इधर 1 का इंटीग्रेशन लगाते हैं, x इधर आ जाते हैं, ये 2 ऐसी रहेगा, ये log x ऐसी रहेगा, इंटू 1 अपॉन x ऐसी रहेगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगाते हैं x, अब रह जाएगा एक dx। अब मैंने यहाँ पे x से x ये वाला कैंसिल कर दिया। अब बताओ 2 log x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 2 log x का इंटीग्रेशन, अब ये फंस गया है, ये 2 log x। जब बाय पार्ट्स लगा देंगे. सर इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे 2 log Yes, x में। इसमें फिर से बाय पार्ट लगा देंगे। तो अब ये बताओ भाई, 2 और log x में किसको बाहर भेजोगे? बाय पार्ट शुरू करेंगे फिर से। log x को बाहर ले आएंगे। चलो log x को बाहर रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में 2 को रख लेते हैं, ये जी 2 को रख लिया, माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब जिसको बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव बोलो चलो। 1 अपॉन x। 1 अपॉन x, और इनटू में मेरे को 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोल दो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 2x। 2x, खाली एक dx आएगा, क्योंकि आपने देखो एक बार आपने टीचर को बाय पार्ट पूरा लगा के दिखाया था, तो दूसरी बार हल्का सा शॉर्टकट मार सकते हो, क्वेश्चन तो सेम है क्योंकि। अब ये लो जी, अगले स्टेप में फुल एंड फाइनल आंसर आने जा रहा है। ये log x का होल स्क्वायर इंटू x चल रहा है, माइनस ये ब्रैकेट आ गया, ये log x है, यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन आ रहा है 2x, उसके बाद ये माइनस है, ये x x कैंसिल हो चुका है, 2 का इंटीग्रेशन फिर से बोल दो मेरे को कि 2 ही बचा है क्योंकि अब तो 2x। 2x, और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करो, प्लस c करो, ये आपका आंसर है। चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, ये प्लस 2x हो जाएगा बाद वाला। तो ऐसा भी होता है कि कई बार एक क्वेश्चन में 2 बार बाय पार्ट लग जाता है, जैसे 2 बार लग गया, एक बार से काम नहीं चला, दूसरी बार भी अप्लाई करना पड़ा। क्लियर बताओ? Yes. यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछो जो भी डाउट है। सर एक और था log टू द पावर n अपॉन x। एक सेकंड में बताना। ओके, क्या था? log 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 n अपॉन x टू द पावर n। log n, log x होगा, x. सर log x। हाँ, अपॉन x टू दी पावर n होगा। ठीक है, चलो ये करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस x टू दी पावर n को ऊपर ले आते हैं, ये ऊपर आके माइनस n पावर हो गई, राइट। चलो फिर से वही बात है भाई, log में तो log ही भर जाता है, मैं सीधा log को आपसे बिना पूछे बाहर रख लेता हूँ। इधर मैं इंटीग्रेशन में x टू दी पावर माइनस n रख लेता हूँ, फिर मेरा माइनस आएगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन आएगा, मैं यहाँ पे log का डेरिवेटिव रख लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ इंटीग्रेशन में x टू दी पावर n माइनस n रखकर एक dx और दूसरा dx रख लेता हूँ। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाएं। log x को तो बाहर रख ही लिया था, ये x टू दी पावर माइनस n का इंटीग्रेशन कैसे होगा? x टू दी पावर n का तो हमें आता है, बोलो x
एक्स टू दी पावर माइनस एन। सर इसमें +1 करते हैं वो वाला लगेगा। और क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल भाई, माइनस एन में 1 प्लस कर दिया तो 1 माइनस एन, नीचे भी 1 माइनस एन, 2 हो गया बस। आगे चलते हैं, ये 1 अपॉन एक्स तो पहले लिख चुके थे, इनटू में ये वही इंटीग्रेशन आ गया फिर से, एक्स टू दी पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, डी एक्स एक रह जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये ऊपर भी एक्स है और ये नीचे भी एक्स है, ये दोनों एक्स सॉल्व कैसे होंगे, कोई आइडिया? तो हम -1 कर देंगे। सर तो +1 -1। नहीं नहीं, ऊपर भी एक्स है और डिवाइड में नीचे भी एक्स है, बेसिक सा एक लॉ होता है, एक्सपोनेंट लॉ। क्या होता है ये फिर तो मैंने, एक पावर m माइनस n हो जाएगा। राइट, देखो जो नीचे वाली पावर है ना एक्स की पावर 1, वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी यहाँ पे। तो जब आप एक्स टू दी पावर 1 माइनस एन को मान लो एक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो इसकी 1 पावर है, तो 1 पावर ऊपर माइनस कर लो, तो 1 माइनस एन माइनस 1, दैट मीन्स एक्स की पावर रह जाएगी खाली माइनस एन। और अब हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। तो अगले स्टेप में चलते हैं, चलो। लॉग एक्स पहले से ही बाहर था, इनटू में एक्स टू दी पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस पहले ही आ चुका था, ये माइनस आ गया, हमने 1 अपॉन 1 माइनस एन को बाहर रख लिया था, ये जो था ना इसको बाहर रख लिया था। और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सेम वही इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, एक और हो जाएगा नीचे, एंड ये प्लस सी। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। सर ये 1 माइनस n कैसे हुआ? ये वाला कैसे हुआ, या ये वाला कैसे आया? इंटीग्रेशन वाला। शुरू से बताओ ये कैसे आया, ये 1 माइनस एन, ये वाला क्लियर है जो शुरू में यहाँ पे आ गया था, मैं ब्लू मार्क ऐसे करता भी हूँ। क्लियर नहीं है। वो तो हमने देखो ना, एक्स टू दी पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने ऐसे लिखना था, देखो एक्स टू दी पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है कोई हमसे, तो हम क्या कहेंगे भाई, जो भी पावर है कांस्टेंट उसमें 1 प्लस कर लो और नीचे भी वही पावर सेम लिख लो। तो मैंने माइनस एन प्लस 1 ना लिखकर उसको 1 माइनस एन लिख दिया, बस इतना किया मैंने उसको। हाँ जी, और बोलो। सर एक और था, बिल्कुल पूछो। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर x, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर x log x। एक्स टू दी पावर एक्स, यस सर, ओके आगे, log x। लॉग एक्स, बस यही है। यस सर। फिर ये एक्स टू दी पावर n था शायद। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये एक्स टू दी पावर एक्स नहीं होगा, ये एक्स टू दी पावर एन होगा, चेक करो, ये ऐसे होगा। ओके सर। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा बाय पार्ट लगाएंगे, फटाफट से लगाते हैं इस बार। log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन में x टू दी पावर n आएगा, dx माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको बाहर लिया था उसका डेरिवेटिव लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन में ये x टू दी पावर n लिखेंगे, dx और dx। ये पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में जाते हैं, log x को हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस ये 1 अपॉन एक्स पहले आ चुका है, इनटू, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। अगले स्टेप में फाइनल आंसर लिखेंगे, log x ऑलरेडी बाहर था, ये x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ चुका है। अब आप बस मुझे ये बता दो, ये x इसको जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कितनी पावर रह जाएगी? n रह जाएगी ना, वही चीज हो गई, देखो ये 1 पावर कैंसिल कर दो। अब आप मुझे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन बोलो, इसको छोड़ो, इग्नोर मार दो इसे, तो x टू दी पावर n का बोलो। x पावर n प्लस 1 हाँ, अपॉन भी n प्लस 1 है ना, और अपॉन n प्लस 1 पहले से पड़ा हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, उसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, एंड प्लस सी। गॉट इट? यस। तो देखो हमने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, हमने उसमें लॉग की वैरायटी कवर करने की कोशिश की। तो जहां तक मैं समझता हूं इन सभी क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा फंसेगा। ये जो जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी आ गया, देखो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, पार्शियल बाय पार्ट्स लगाते वक्त, ये वाले क्वेश्चन को हमें अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए।
बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल कैटेगरी में चले गए। गॉट इट? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो हम बाय पार्ट कंटिन्यू करते हैं, अभी और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। अब हम लॉग की फॉर्म से बाहर आके कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। लिखिए भाई। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, अगर आपको अभी भी इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन में कोई, सॉरी ये बाय पार्ट्स में कोई डाउट है तो। चलिए अब मेरे को क्वेश्चन बताएं कौन सा चलेगा आज। 101 101। करेक्ट, 101 क्वेश्चन करते हैं। पहला आप मेरे को बताएंगे, कुछ आइडिया देंगे क्वेश्चन का, ठीक है? स्टार्ट नहीं करेंगे। लॉग, उसका डोमेन है लॉग एक्स, और इसके होल डिवाइड में है एक्स, और यहाँ पर है डी एक्स। पहला आप मुझे आइडिया देंगे कि कैसे होगा, कुछ भी छोटा मोटा जो भी आइडिया आपके पास है। नहीं है कोई बात नहीं तो भी चलेगा। लॉग एक्स को कुछ एज्यूम कर सकते हैं। So Right. 1/x को t assume कर सकते हैं। 1/x को नहीं, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। देखो हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है एक log x नजर आया, चाहे वो log के अंदर ब्रैकेट में बन रहा है कोई बात नहीं, और हमको मालूम है log x का डेरिवेटिव ये 1/x ही होता है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। किस तरह से? हम log x को एज्यूम करेंगे लेट ये t है, जो हमने पहले सीखा था। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे लिखेंगे dt/dx। ठीक है? अब ये dx को उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये 1/x के साथ dx इधर आ जाएगा, इधर रह जाएगा dt। अब हम चलेंगे वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं जी। बोलो क्या लिखना है? इंटीग्रेशन वापस लिखूंगा मैं, बोलो क्या लिखूं? So log t बचेगा। खाली log t बचेगा। भाई इस log x को आपने t माना है तो log t लिखा, और जो 1/x dx है वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि 1/x के साथ जो dx मल्टीप्लाई में है वो तो खाली dt बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, ये खाली log t रह गया है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? और जैसे भी होगा करके मुझे दे दो जरा। By part। बस अब इसे बाय पार्ट लगा लो भाई, 1/1 मानो। और अभी आपने log के कई सारे बाय पार्ट लगाए हैं, जरा फटाफट से बाय पार्ट लगा दो। तो देखो बाय पार्ट्स में टी मेथड भी आ गया कि टी मान के भी कर सकते हैं। इतना फर्क है कि ये वाला बाय पार्ट इन टर्म्स ऑफ टी चलता रहेगा, बस इतना फर्क होगा। So his answer is log x log log x whole square minus one log x whole square upon 4 plus c। बेटा log x का होल स्क्वायर कैसे आएगा? अच्छा मेरे को चलो बाय पार्ट बोलो, आप आंसर छोड़ो, चलो आप मेरे को बाय पार्ट बोलो क्या लगाया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। So log t log t चला गया बाहर। ओके, इंटीग्रेशन में किसको रखोगे? 1 1 को रखा। करेक्ट, अब बोलो क्या लगाऊं आगे साइन? minus सर एक बार आंसर बता। अजी बता पाए, एक सेकंड बस। log t का डेरिवेटिव बोलो, जिसको बाहर रखा था उसका 1 डेरिवेटिव upon t 1/t। और इनटू में इंटीग्रेशन में क्या लिखूं? यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन आएगा so 1 1, और आगे बोलो 1 के आगे dt 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 एंड dt। dt ठीक, चलो अगले स्टेप में चलें। log t बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन बोलना, जरा ध्यान से बोलना, dt हो है, जाएगा t हो गया। करेक्ट, ये 1/t पहले से आ चुका था, इनटू यही इनटू इंटीग्रेशन t 1 हो था, जाएगा, यहाँ पे भी t हो गया। अब कैंसिल हो ये गया। t से t कैंसिल हो गया। अब ये रह गया log t, ब्रैकेट के बाहर t आ चुका है, माइनस अब 1 माइनस का t इंटीग्रेशन t हो गया। अब जितने t दिखाई दे रहे हैं सबको log x पुट कर लेते हैं, दैट्स ऑल। यस अब सर। आप इसको लिखोगे log x। अब ये log x का बेटा होल स्क्वायर नहीं बन सकता, ये ना log के अंदर ही log x है एक्चुअली, ये उसका डोमेन है log x का। और यहाँ पर भी t के प्लेस पर log x, और यहाँ पर भी ये t के प्लेस पर log x, और ये प्लस c। ये राजी आंसर। आंसर क्या हुआ? यही आ रहा है सर। ओके, log x एक ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई में फिर एक log x, फिर माइनस log x प्लस c, हो गया, देखो डन। गॉट इट? यस सर। सर ये
आपने फर्स्ट वर्ड कैसे ओपन किया है? फर्स्ट वाला मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सौम्य, आपको कुछ सही में आ रहा है बेटा? यस सर। क्योंकि ये ना एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आपने इंटीग्रेशन किया हुआ है पहले, ये बताओ। अच्छा यस सर। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आपने ना इंटीग्रेशन के बीचों बीच में ज्वाइन किया है, तो अगर थोड़ा सा किया हुआ है तो सही में आ जाएगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रगल हो रहा होगा अभी। सर मैंने पढ़ा है पर अभी ये नहीं है। अच्छा, ये वाला पार्ट पोर्शन किया होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ सर किया हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं फिर भी देखूंगा। मैं अब इसको रिकैप तो करना ही है। देखो इंटीग्रेशन को, ये पूरा इंटीग्रेशन रिकैप होगा शुरू से लेके एंड तक। अभी हमने टारगेट रखा था स्टार्टिंग में कि हम 200 क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के, तो हमारे 100 हो चुके हैं। अब हम 101 क्वेश्चन पे आज पहुंचे। 200 क्वेश्चन तक हमारा इंटीग्रेशन पूरा वाइंड अप हो जाएगा, जो कि इंडेफिनिट है। फिर डेफिनेट स्टार्ट होगा, फिर मैं इसको वापस रिकैप करूंगा शुरू से। इंटीग्रेशन मेरा ऑलमोस्ट 3 बार होगा, एक बार हो जाएगा, फिर 2 बार अभी और भी होगा। अच्छा, आज था अपना क्वेश्चन पूछो। चलो, आप क्या पूछ रहे थे? सर आपने लॉग टी को कैसे ओपन किया है यहाँ पे? ये लॉग टी का बाय पार्ट्स बताऊं कैसे लगाया मैंने? सेकंड लास्ट स्टेप। ये वाला। यस। ओके, देखो ये लॉग टी तो पहले से आ गया था। ये 1 का इंटीग्रेशन टी भी मैंने सेम नोट डाउन कर लिया। माइनस, जब मैं इस वाले इंटीग्रेशन में आता हूँ तो मेरे को दिखता है 1 अपॉन टी के साथ जो 1 का इंटीग्रेशन था वो भी टी बन गया। मैंने टी से टी कैंसिल कर दिया। अभी मेरे पास खाली अंदर 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन मैंने ऑपरेटर से पूछा, जो ऑपरेटर डी टी था, तो उसने बताया 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। बस ये इंटीग्रेशन कर दिया, और अब जितने टी मुझे नजर आए, जितने भी टी जहां जहां पे थे, मैंने सबको लॉग एक्स बनाना शुरू कर दिया, और ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। गॉट इट? यस। चलो ट्राई करते हैं। 102। पहले आप मुझे बताएंगे एक्स स्क्वायर, और मैं आपको इसके साथ में दे रहा हूँ ई टू दी पावर एक्स। ये फंक्शन है दोनों। पहले आप मुझे बताएंगे इसमें से आपको किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि जिसका सर नहीं e आता to है the ना। power x का। दोनों को आता ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता आपको? सॉरी सॉरी, दोनों का आता है सर, इनका तो। हाँ भाई देखो, हमें तो दोनों का आता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, रॉ फॉर्मूला है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है। तो हाँ यहाँ सर। पे हमारा प्लान ए फेल हो जाता है। प्लान ए क्या होता है? जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता भाई उसे हम बाहर भेज देंगे। अब हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो प्लान बी में आ जाओ। प्लान बी में मैंने आपको क्या बोला? अब उसको बाहर भेजेंगे जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x 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 का डेरिवेटिव बोलो। 2 2 का डेरिवेटिव बोलो। 0। 0। 0। देखो एक्स स्क्वायर का रिपीटेड डेरिवेटिव आगे जाकर 0 है, और अगर आप ई एक्स का चेक करोगे ना, कभी भी 0 नहीं होगा। ई एक्स का फिर ई एक्स, ई एक्स का फिर ई एक्स, ऐसे चलता रहेगा। तो बताओ इसमें से अभी हमें बाहर किसको भेजना है? x square पावर एक्स। एक्स स्क्वायर को। करेक्ट। शुरू करते हैं। देखो, तो ये एक्स स्क्वायर मेरा बाहर आया। इंटीग्रेशन में मैंने ई टू दी पावर एक्स को रखा, ठीक है, डी एक्स आया, माइनस, फिर इंटीग्रेशन आया। अभी बोलो यहाँ पर क्या आएगा? 2x 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 आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा? e to the power x। e to राइट, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और एक और डी एक्स, ठीक है। इसका अगर आप इतना भी लिख के आए ना, कोई बच्चा, मान लो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी 0.5 टीचर को देने पड़ेंगे। चलो जी, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर आ गया बाहर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। ये तो पहले से 2x आया हुआ था। अब मुझे ई एक्स का इंटीग्रेशन ये वाला यहाँ पे भी बोल दो, क्या सर? ex ई एक्स। भाई सेम इंटीग्रेशन है ना, ये ई एक्स का ई एक्स आ गया ना। अब बताओ ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा? 2x भी है और ई एक्स भी है, जल्दी बोलो। बाय पार्ट। फिर से बाय पार्ट, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक काम करो, 2x और ई एक्स में से डिसाइड करो किसको बाहर भेजोगे। 2x को बाहर भेजना। 2x तो अब देखो, आपने एक ही क्वेश्चन में दूसरी और बाय पार्ट लगाने के जा रहे हो, ठीक है। इस बार पूरा फॉर्मेट मत दिखाना। देखो शॉर्टकट कैसे मारेंगे। 2x गया बाहर, ई एक्स रह गया इंटीग्रेशन के अंदर, और हमने कर दिया इंटीग्रेशन डायरेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया था उसका डेरिवेटिव बोलो 2, और ई एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, डायरेक्ट लिखूंगा मैं e to the power x। ई टू दी पावर एक्स, और खाली एक डी एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में फुल एंड फाइनल आंसर। ये 2x ई एक्स ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। ये माइनस इंटू माइनस प्लस बना लो। ये 2 तो चलो ऐसे ही रहेगा, साथ में जो ई एक्स है उसका बोलो इंटीग्रेशन, ex और ये लो जी प्लस प्लस c। सी। तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बार बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो हमारा यहाँ पे प्लान ए फेल क्यों हुआ? क्योंकि हमें दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है। तो हमने फिर ये देखा कि इनमें से किसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 है। जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 है हम उसको बाहर भेजेंगे। अच्छा, पता कई बार ऐसा भी होगा, आप कहोगे जी दोनों का ही रिपीटेड डेरिवेटिव 0 है, दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है। फिर तो मैं बोलूंगा जिसको आपको मन करता है उसको बाहर भेज दो। उस केस में तो फिर मेरा यही होगा कि फिर खुली छूट है, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंडेशन नहीं है। डन। सर जैसे दोनों ही अगर उसका इंटीग्रेशन नहीं आता, देखो, अगर हमें दोनों का ही इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको तो किसी एक को बाहर भेजना है, और ऐसे केस में आपका क्वेश्चन बाय पार्ट्स का होता ही नहीं है। अगर आपको दोनों का इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तो वो क्वेश्चन बाय पार्ट से सॉल्व ही नहीं होना है, आप समझ जाओ। क्योंकि बाय पार्ट तभी अप्लाई होगा जब कम से कम एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें आता होगा, वरना बाय पार्ट लग ही नहीं सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं मैं आपको? Yes, sir. चलो जी, ये लो, ट्राई करो। एक्स क्यूब इंटू ई एक्स, और बड़ा दिया है मैंने आपको। एक्स क्यूब इंटू ई एक्स, ट्राई करो जल्दी से। ज्यादा चेंज नहीं है, एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ आपको एक्स क्यूब मिला है, देखो। सर एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 6x ई टू द पावर एक्स प्लस सी। बाय पार्ट्स कितनी बार लगाया है आपने अजय? सर 2 बार। 3 बार लगेगा बेटा, 2 बारी में नहीं होगा ये। पहली बार लगेगा, दूसरी बार लगेगा, और फिर तीसरी बार और लगेगा। अच्छा हाँ, अब ध्यान से देखो, मैं इसको रब करता हूँ, देखो यहाँ पे करता हूँ मैं आपके सामने, आप लोग भी करो। मतलब मुश्किल नहीं है, लंबा जरूर कहूँगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन कि बहुत दिक्कत आ रही है करने में, बहुत सोचना पड़ रहा है, बस लिखते जाओ बस। तो मतलब हमें सिर्फ एक्स सर स्क्वायर आंसर जो ये है क्या? एक्स का जो पावर होती है स्क्वायर उसको हटाना होता है टोटल में। हाँ, अपने आप कम होती जाती है पावर वो, तभी हम उसको बाहर भेजते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन पावर को कम करता है। हाँ, आंसर बोलो क्या आ रहा है, अगर आ चुका है तो बोलो। हाँ जी सर। सर आंसर एक्स क्यूब ई एक्स ओके, माइनस 3x स्क्वायर ई एक्स राइट, प्लस 6x ई एक्स ओके। माइनस 6x ई एक्स प्लस सी। माइनस भी 6x है, खाली 6 है लास्ट वाली टर्म में? तो प्लस है, प्लस नहीं, लास्ट टर्म बोलो, बिल्कुल लास्ट वाली टर्म। माइनस 6x 6 6 प्लस सी। ओके, ये आंसर है भाई, बाकी लोग चेक करके बताओ। एक बार चेक कर लें। देखो, आपने ऑब्वियस है एक्स क्यूब को बाहर लिया होगा, ई एक्स को इंटीग्रेशन में रखा होगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आया होगा 3x स्क्वायर, और आपने यहाँ पे ई एक्स को इंटीग्रेशन में रखा होगा, यहाँ पे 2 dx लिखे होंगे। अगले स्टेप में आप गए होंगे, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, यहाँ पर 3x स्क्वायर तो सेम रहेगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगा। अब बाय पार्ट आप कहोगे जी फिर से लगाते हैं। इस बार हम शॉर्टकट मारेंगे बाय पार्ट में। शॉर्टकट इन द सेंस ये कि हम पूरा नहीं शो करेंगे। 3x स्क्वायर फिर से बाहर गया, इस बार इंटीग्रेशन ई एक्स को ई एक्स लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। अब बाय पार्ट एक बार और लगेगा, कोई बात नहीं, एक बार और लगाते हैं। ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से बाय पार्ट 6x बाहर गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आएगा, और डी एक्स एक लास्ट, और अगले स्टेप में फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ये सब आंसर का पार्ट पहले बन चुके हैं, ये आते जा रहे हैं, और ये लो जी, ये आपका आंसर हो गया प्लस सी। अब देखो, मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, मैंने लिखा था, मैंने रब कर दिया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ।
देखो ऐसे किया करो, लेकिन ये पता नहीं आप बोर्ड में अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से तो मत करना, समझ में नहीं आएगा किसी टीचर को कि आपने किया क्या है। देखो इसका शॉर्टकट ये होता है, जैसे ना एक्स क्यूब आपने यहाँ लिखा जिसका डेरिवेटिव 0 करोगे, ठीक है, और ई एक्स आपने यहाँ लिख लिया जिसका आप इंटीग्रेशन में करोगे, तो ये तो बाहर जा रहा है ना, आपको मालूम है ये बाहर जाएगा, इसका इंटीग्रेशन में आएगा। तो क्या करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिख लिया आपने 3x², 3x² का आपने लिख लिया 6x, 6x का आपने लिख लिया 6, और फिर 6 का लिख लिया 0, ऐसे लिख लिया, ठीक है। ई एक्स के नीचे उसका इंटीग्रेशन करते जाओ, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई एक्स। तो एक तरफ क्या किया, डेरिवेटिव लिखते चले गए, और एक तरफ ई एक्स का इंटीग्रेशन करते चले गए। अब आपको देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये ऐसे जाता है मल्टीप्लाई, देखो ये वाला एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, ये वाला 3x² नीचे वाले ई एक्स से मल्टीप्लाई, ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होगा, 6x ई एक्स से मल्टीप्लाई, ये प्लस होगा, और ये वाला 6 ई एक्स से मल्टीप्लाई, ये माइनस होगा, 0 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो 0 बना देगा। तो देखो आंसर कैसे लिखा है इसका मैंने, पहले एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हुआ ई एक्स से, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस साइन लगाया, अब 3x² मल्टीप्लाई हो गया ई एक्स से, फिर 6x मल्टीप्लाई हो गया ई एक्स से, और फिर लास्ट में -6 मल्टीप्लाई हो गया ई एक्स से। लो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बिना बाय पार्ट लगाए। आया सर सही ये में? सब में अप्लाई हो सकता है? हाँ ये सब जगह अप्लाई हो सकता है, शर्त ये है जिसका डेरिवेटिव आपको आता है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो दूसरा वाला पार्ट है आपको उसका रिपीटेड इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन करते वक्त फंस गए बीच में तो ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाएगा, 0 के सामने तक पहुंचना है आपको। सर ये तब भी एप्लीकेबल है अगर सामने वाले e⁻x ना हो तो? कोई भी फंक्शन पे एप्लीकेबल है बाय पार्ट्स का। जैसे ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो आप इसको जरा अप्लाई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा कोई बात नहीं। ये मैं आपको एक अलग चीज सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये स्कूल में भी सिखाएंगे, स्कूल में नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन आपके पास कुछ अलग तो होगा ना। अब आप जैसे ये वाला ट्राई करके देखो, xe2x, सर लेकिन अगर e⁻2x की जगह log x होता तब भी ये एप्लीकेबल था? आप खुद देखोगे। देखो अगर आपने मुझसे पूछा कि भाई e2x की जगह अगर log x होता, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, चलो x मैं यहाँ लिखूंगा, log x मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। मैं पूछूंगा आपसे x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। अब मैं आपसे पूछूंगा log x का इंटीग्रेशन, आप कहोगे मेरे को नहीं आता। मैं कहूँगा जब इंटीग्रेशन log x का नहीं आता तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते भाई। ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है। सर ये तो x e⁻2x फर्स्ट वाला है वो -e⁻2x डेरिवेटिव + c। करना है। हाँ, अब एक काम करो, छोड़ो, अभी मैं आपको करवाता हूँ, पहले आप मुझे ये वाला आंसर निकाल के दिखाओ, मैं आपको ये बताता हूँ। चलो सर x e⁻2x -e⁻2x + c। थोड़ा सा गड़बड़ किया है, देखो अपनी गड़बड़ देखो, इंटीग्रेशन करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ है। सर x e⁻2x -e⁻2x + c। नहीं, आपका भी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर रहे हो भाई आप, छोटी सी ना बात भूल गए हो, देखो इसलिए गड़बड़ हो रही है, वो बात आप भूल रहे हो। अच्छा चलो बताओ, आपने x लिखा है e2x लिखा है, मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। x का डेरिवेटिव बताओ, चलो क्या लिखा है? 1 1 का डेरिवेटिव बताओ? 0। 0। अब मुझे e⁻2x का इंटीग्रेशन बताना, ध्यान से सोच के, गलत मत बोलना। e⁻2x / 2। हाँ, वो अपॉन 2 कहाँ गया? ये, अब सही बोले ना आप। अब मुझे e2x का फिर से इंटीग्रेशन बोलो, अपॉन 2 में पहले से है, फिर से बोलो।2x / 4। राइट, ये बात हम कर चुके हैं ना, याद करो, जैसे मैंने आपको करवाया था भाई e⁻2x का इंटीग्रेशन करना है, तो भाई वही होता है जो e⁻x का होता है। लो हो गया, बस हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है x का उसको डिवाइड में रख लेते हैं, वही हमने यहाँ पे भी किया है। अब बोलो चलो आंसर, ये इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हुआ, x e2x अपॉन 2, फिर ये माइनस, राइट, 1 मल्टीप्लाई इससे कर दो, पहला वाला प्लस आएगा, दूसरा वाला माइनस आएगा, ये लो, ये आंसर हो गया। इसमें से चाहो तो कॉमन ले लो, मर्जी होती है, कोई कंपल्शन लॉ नहीं होता कि कॉमन लेके आंसर छोड़ना है, मर्जी है हमारी।
लेकिन ये आपने शॉर्टकट मारा है। अगर आप इसको एक्चुअल में करते ना बाय पार्ट से, तो देखो ऐसे होता, आप x को बाहर रखते, e2x को इंटीग्रेशन में डाला जाता, फिर माइनस लगाते, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते, जो बाहर गया था उसका डिफरेंशिएशन लिखते 1, और यही इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉपी करते, और आप जाते अब अगले स्टेप में, x ऐसे ही रहता, e2x का इंटीग्रेशन e2x बाई 2, अब ये -1 को तो हटाओ, e2x का इंटीग्रेशन लिया e2x बाई 2, लेकिन अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है ये वाला, अब उसको अगले स्टेप में निपटा लो, ये हो जाएगा e2x बाई 4 है। तो ये भी आसान, लेकिन आपको इसमें लिखना पड़ता है, इसमें लिखना नहीं पड़ता, इतना ही फर्क है बस। बट ये एप्लीकेबल नहीं है ना? पता नहीं, देखो मैं आपको मना करूंगा, आप बोर्ड में इसको लगा के मत आना, लेकिन अगर एमसीक्यू पेपर हुआ मान लो तो ये आपके काम आएगा। ठीक है सर। तो देखो इसके लिए फिर लॉ यही है कि जिसका डेरिवेटिव रिपीटेड जीरो हो रहा है उसको यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, मतलब आप जिसको सेकंड फंक्शन बोलते हो जो इंटीग्रेशन में रहता है, उसका रिपीटेड इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। अगर आपको उसका रिपीटेड इंटीग्रेशन करना नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डन है, क्लियर है? यस सर। चलो ट्राई करना जरा ये वाला 100 कौन सा क्वेश्चन आएगा, 5 या 6? 5। 5। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरे को सोच के बताना कैसे होगा। x प्लस 1 इंटू ई एक्स लॉग ब्रैकेट x ई एक्स डी एक्स। सर इसमें log x e टू द पावर x को बाहर ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन। अच्छा चलो ट्राई करो, मैं अभी कुछ नहीं बोलता, आप एक एक्सपेरिमेंट करो, गलत रास्ते पे निकल जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो। चलो सर नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी और को आ रहा है? सर जैसे बताइए वैसे नहीं होगा? नहीं, बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली देखो इसमें सर ये ना, दो अलग होंगे क्या? दो देखो, अलग डेरिवेटिव वो इंटीग्रल निकले हैं क्या? नहीं ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, थोड़ा सा अगर सोचें। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे देता अगर हूँ, कॉमन निकालें तो? नहीं मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये मैंने ब्लू सर्कल किया है, थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें मैंने हिंट दिया है ये, अब देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपको, कोशिश करो एक बार, बताऊंगा नहीं इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे सर। तो करके देखो जरा इसमें। क्या एज्यूम करोगे इसको? सर टी एज्यूम कर लूंगा। चलो करो। सर अगर ई एक्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं करा सकते, ये एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सर अगर हम x e टू द पावर x को t मानते हैं हाँ। तो उसका डेरिवेटिव निकल के फिर वो कट हो जाएंगे। ये कट हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जैसे जब हम एक्स ई एक्स को टी पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अभी इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा जरा ये भी बता दो भाई। सो प्रोडक्ट टू लगाएंगे। सर इसमें यस, टी प्लस 1 हो जाएगा ना सर ये? हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो x का डेरिवेटिव 1 इंटू ई एक्स अभी ऐसी रहेगा, प्लस अभी ई एक्स ऐसी रहेगा, सॉरी x ऐसी रहेगा, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। और अगर आप इसमें से ई एक्स को कॉमन ले लेते हो तो आप खुद ही देखो ये 1 प्लस एक्स आ रहा है।
और dx उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे भेज देंगे इधर, और यहाँ पर रह जाएगा dt। लो जी, क्वेश्चन में वापस आ गए, क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा x+1 इस dx को लेके हटा दिया जाएगा, ये दोनों हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के प्लेस पर आ जाएगा एक सिंगल ऑपरेटर dt। ये बन गया dt सबसे लास्ट में, और लॉग तो अपनी जगह पे ऐसे ही है। हाँ, लॉग के अंदर जो उसका डोमेन था उसको आपने t माना है। अब आपके पास सोचो उसके बदले में जो इंटीग्रेशन है ये कितना आसान है, और ये कैसे होगा, अब जरा ये भी बता दो, log t का इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाय पार्ट। बिल्कुल बाय सही। पार्ट से। तो लगाओ बाय पार्ट अब इसके अंदर। दूसरा फंक्शन एज्यूम कर लेना, log t तो अकेला है, बाय पार्ट तो दो में लगाओगे ना। आया आंसर? तो log t log t minus log t plus c। एक बार फिर से बोलना बेटा। So log sorry x to the power x e to the power x हाँ, log x e to the power x राइट। minus x e to the power x plus c। यस सर, चेक करो जी आंसर। यही आ रहा सर। बस ठीक है, हो गया आंसर ये। अब देखो log t ना बार बार इंटीग्रेशन में आता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, log t का इंटीग्रेशन याद कर लेते हैं, और log t का इंटीग्रेशन आपको याद कराऊं, देखो ये करना चाहो तो कर लो। जैसे log x का इंटीग्रेशन याद कर लो, अब ऐसे फॉर्मूला लगा लो, x कॉमन log x माइनस 1, ये होता है log x का प्रिमिटिव। तो जैसे कुछ बच्चे याद नहीं करते, उनकी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, आपके काम आ सकता है। log x का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछा, डायरेक्ट बोल दो आंसर, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट log x माइनस 1, क्योंकि बाय पार्ट लगाने से बार बार आप देख रहे हो यही आता है, t log t माइनस टी, x log x माइनस एक्स, तो x कॉमन ले लो, उसमें क्या होगा। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. Yes sir। इसको भी ना मैं आपको बोलूंगा, एडवाइस करूंगा, याद कर लो। हाँ, एग्जाम में मत लिखना डायरेक्ट, लेकिन आपके काम आएगा, x ब्रैकेट log x माइनस 1। अच्छा चलो, एक ये हो गया, अब बस एक और करते हैं, मुझे बताना कैसे होगा, ठीक है? कोशिश करके बताना, नहीं होगा कोई बात नहीं, 100% ओके है। log x अपॉन x, बड़ा सिंपल सा दिया, सोच के जवाब देना। सर इसको अलग कर लेंगे, log x इंटू 1/x हो जाएगा, फिर 1/x का डेरिवेटिव हमें पता है, log x होता है। अच्छा, मतलब ऐसे लिख लेंगे इसको, है ना? ऐसे लिखने का। हाँ सर। हाँ, अब बोलो अब क्या करेंगे, चलो। सर फिर इसको हमें log x का नहीं पता, हम log x को फर्स्ट इंटीग्रल बनाएंगे, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड करेंगे, माइनस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, तो उससे आ जाएगा सर। चलिए करिए जरा, करिए। लेकिन अगर हम log x को ही t मान ले तो मैं यही तो जानना चाह रहा था। तो देखो, अजय ने तो मेरे को ये बोला भाई पूरा का पूरा बाय पार्ट लगा लो इसके अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर लो। और आपने मुझे बहुत ही छोटा बता दिया कि क्यों ना हम log x को t मान लें, बाय पार्ट की नौबत ही नहीं आने देते। देखो दिख रहा है ना हमें, log का डेरिवेटिव साइड में पड़ा तो हुआ, ये रहा 1/x, और अगर हम इसको t सपोज कर लें और इसको डिफरेंशिएट कर लें तो 1/x आएगा, उधर t का dt अपॉन dx आएगा, और हम dx को उधर साइड में भी लगा देंगे 1/x के साथ, और इधर हम dt लिख देंगे, और जब हम वापस जाएंगे तो 1/x तो नहीं बचेगा, dx के साथ निकल जाएगा, वो dt बन जाएगा, और आपका जो log x था वो खुद आपका फंक्शन t आ जाएगा। अब बताओ t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाय पार्ट की जरूरत है आपको, राइट? देखो छोटा हो गया ना, हो गया। इसीलिए हमें अपने एंगल को 360 डिग्री रखना है। आई मीन टू से हमें सब चीज़ें सोचनी होती हैं बाद में एक साथ, कि बाय पार्ट्स है नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन है नहीं है, टी मेथड मानना है नहीं मानना है, ये कभी भी इंटीग्रेशन इसलिए एक बारी में नहीं आता। तो मैं एक बारी जब इंटीग्रेशन पूरा करवा देता हूँ तो मेरी तरफ से तो ये होता है कि 50% आया बच्चों को, 100% नहीं मान के चल सकता मैं।
इसलिए दूसरी बार होता है, दूसरी बारी में 50% और आता है, फिर अच्छे से हो जाता है। और जब तीसरी बार होता है तो तीसरी बार आप लोगों की होती है फिनिशिंग। फिर इतनी फिनिशिंग हो जाती है फिर आप लोगों की कि आपको लगता है हाँ अब इंटीग्रेशन में हम माहिर हैं, अपने फील्ड में माहिर हो चुके हैं। आया सही में? अच्छा मान लो ये तो आस्था के दिमाग में आ गया, हो सकता है भाई अजय ने जैसा सोचा और बच्चों ने भी सोचा हो ऐसा। चलो करके देखिए इसको एक बार। log x गया बाहर, इंटीग्रेशन में रहा 1/x, है ना, बायपार्ट लगा रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका आ गया डेरिवेटिव 1/x, और इंटीग्रेशन में फिर से आया 1/x dx, और ये दूसरा dx। ये तो था जी बायपार्ट का फॉर्मेट। अब हम लगाते हैं इसमें बायपार्ट, चलते हैं चलो। अब आप मेरे को कोई सर आप इसको में x की से पावर -1 मान के नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। अगर मैं इसको x टू दी पावर -1 मान लूँ तो जरा इसका इंटीग्रेशन बोलो चलो क्या आएगा। देखो देखो ट्राई करो। पावर 0.0 x टू दी पावर 0 अपॉन 0 आएगा, और अपॉन 0 इसको नॉट डिफाइंड बनाएगा। मालूम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 1/x एक डायरेक्ट रॉ फॉर्मूला होता है। ये किसका डेरिवेटिव होता है याद करो, ये लॉग का डेरिवेटिव होता है। Yes, sir. इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हम हमेशा log x लगाते log हैं। x इसलिए कभी भी सिंगल x को ऊपर लेके मत आना, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया आपने सीधा सीधा log x। अब आप यहाँ आ गए माइनस, चलो ये वाला 1/x तो ऐसे ही रहेगा। अब आप मुझे 1/x का इंटीग्रेशन बोलो। log x log x और dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा 1/x इंटू log x का, फिर बोलो। इसमें फिर बाय पार्ट लगाएंगे। फिर और बाय 1/x का तो भी डेरिवेटिव होना है ना। नहीं, डेरिवेटिव तो हमने लिखा हुआ ना, देखो log का डेरिवेटिव लिख तो दिया, देखो 1/x ये रहा, जिसको बाहर भेजा था ना हमने log x को, उसका डेरिवेटिव ये आ गया, और इंटीग्रेशन 1/x रिपीट हो गया। फिर ये डेरिवेटिव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1/x का इंटीग्रेशन log x लिख दिया। अब आप कह रहे हो इसमें फिर से लगाओ, चलो मैं फिर से लगाता हूँ। ये लो, ये मेरा बाहर log x इंटू log x का होल स्क्वायर बन चुका है, माइनस में फिर से लगाता हूँ, चलो बाय पार्ट। फिर से मेरा log x बाहर, 1/x मेरा इंटीग्रेशन के अंदर, उसका इंटीग्रेशन हो गया log x। फिर मेरा माइनस आया, इंटीग्रेशन का साइन आया, 1/x ऐसी रहेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा फिर से वही, मतलब 1/x बाहर रखकर ना log का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये फिर से यही आ जाएगा। अब क्या करूँ, ब्रैकेट खोलूँ? ब्रैकेट खोलता हूँ चलो। काफी लंबा हो गया, लंबा नहीं, देखो आप हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखो, सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये सॉल्व भी नहीं हो रहा। बार बार वहीं ये आ जाते हो कैंसिल हो जहाँ से, गया, फिर बाय पार्ट सब जाएगा वहाँ पे। फिर वही आ गया। देखो 1/x log x, फिर वहीं पे आ गए, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं बार बार। अब इंटीग्रेशन जिसका कर रहे थे वही सामने आ गया, लो ये फिर कैंसिल होके फिर वहीं सामने आ गया। फंस गए ना, फंस गए हम। इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने एंगल को वाइड रखना होगा। चलिए, तो आज के लिए मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस आप ना आज के वाले क्वेश्चन से एक बार देख लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में अब न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बाय पार्ट हमारा, मैंने आपको आर डी शर्मा की ऑलमोस्ट एक्सरसाइज करवाई है, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं हॉट्स लेवल के, अभी वो मैं कराऊंगा। ओके सर। राइट, चलिए Yes, जी, फिर हम परसों मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।